हमारी फौत की। अगर मेरा बाप फौत हो गया, शरीके बरादरी ने रोटी बना ली। ऐसे होता है हमारे यहाँ इस माशरे में, पंजाब के अंदर यही होता है। किसी का बाप फौत हुआ तो बाकी शरीके ने रोटी बना ली, 2-3 दिन तक खाना लोगों को देते रहे। अब उसका वालिद फौत हो गया तो वो मुझे कहने लगा कि आप भी खाना बनाओ, मेरा बाप फौत हो गया। अब क्या करें? अगर मैं खाना बनाता हूं, मैं तो एक टाइम का घर में खाना नहीं खा सकता, मैं तो एक टाइम का खाना भी घर में नहीं खा सकता, तो मैं कहां से खाना बनाऊं इतने बड़े कुंबे का? अगर मैं खाना नहीं बनाता, वो मुतालबा करता कि तेरे बाप के मरने पे मैंने पकाया, अब मेरा बाप हो तो तू पका। अब इस्लाम ये यार ये कौन सा तस्वुर आप ले आए? इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। मैं नहीं खाना बनाऊंगा तो लोग बातें करेंगे, शरीका बरादरी छोड़ देगा, वो शख्स भी छोड़ देगा कि तेरे बाप के मरने पे मैंने बनाया था खाना, अब मेरे बाप के मरने पे वही मैं तो एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकता। इस्लाम क्या कहता है? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला आपका इंतकाल हो गया, मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया घर में गए, अपनी अज़वाज से कहा कि आज आले जाफर पर एक आफत टूट पड़ी है, उनका फला शख्स फौत हो गया, ऐसा करो जल्दी से खाना बनाओ क्योंकि उन पर आफत है, उन पर मुसीबत टूट पड़ी है, और ए मेरी अज़वाज जल्दी से खाना बनाओ और आले जाफर को खाना खिला दिया जाए। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने खाना बनाया था, लेकिन किसी भी ऐसी लालच की बिना पे नहीं था, बेलौस था। आज भी अगर कोई शरीका बरादरी किसी के मरने पे खाना बनाए, ये भी एक न्यूदरा चल पे है। असल पूछे तो ये भी एक न्यूदरा है कि तेरे बाप के मरने पे मैंने बनाया तो मेरे बाप के मरने पे तू बनाएगा, मेरी माँ के मरने पे मैंने बनाया, तेरी माँ के मरने पे मैं खाना बनाऊंगा, ये एक न्यूदरा चल गया। इस्लाम इस बात की गुंजाइश नहीं। इस्लाम ये कहता है कि किसी के घर में इंतकाल हो जाए, 3 दिन तक चूल्हा न चले, उनको हौसला दिया जाए, उनकी दुख में शामिल हुआ जाए और उनसे ताज़ियत की जाए और उन्हें हौसला दिया जाए, सब्र का कहा जाए और ये कहा जाए ये अल्लाह की रज़ा थी, उसे हौसला दिया जाए। लेकिन इससे आगे आए क्या होता है? अगले दिन कुल का खत्म होता है। अब शरीका बरादरी कहती है कि भाई जल्दी से उठो, होश करो और सुबह कुल का खत्म है, उसके लिए सामान लाओ। एक शख्स की मां मर गई है, चारपाई सामने पड़ी, अभी दफनाया है, शरीका बरादरी उसे ठोस रहे हैं, हाँ भाई बता अभी जनाजा है तो ऐलान कितने बजे का करें? जिसकी मां दुनिया से चली गई उसे कौन सी होश? कई दिन तक तो बेटों को होश ही नहीं आती अगर माँ का साया उठ जाए, बाप का साया उठ जाए, कई दिन तक तो बेटे को होश ही नहीं होती, कर्जा उठा के खत्म दिलवाए जाता है। ये इस्लाम ये क्या कहता है? इस्लाम इस बात की गुंजाइश नहीं। इस्लाम नहीं ये कहता कि कर्जा उठा के खत्म दिलवाए। इस्लाम कहता है हाँ, अपनी तुम्हारी माँ फौत हो गई, तुम्हारा बाप फौत हो गया, उनके लिए साले सवाब की महफिल करो, उनके लिए दुआ करो। यार आप दुआ करो, खुद कर नहीं कर सकते दुआ, आपको दुआ करनी नहीं आती, आप दुआ करें अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। चले इससे बड़ा करना कोई 4 हुफ़ाज़ाए कराम को, कुछ 1-2 आलिमी दीन को बिठाएं, इनको कहें कि दुआ करें, आप भी साथ बैठे, आप भी पढ़े, वो भी पढ़े, उसके बाद दुआ की। इतनी बड़ी शरीके बरादरी को इकट्ठा करके जमे गफीर करके इतने बड़े खत्म की इस्लाम में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता है। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है कि बेचारा वो शरीके बरादरी की बिना पे, डर की बिना पे उसने खत्म करवाया, तो 40 दिन तक तो उसे होश नहीं रही। 40 दिन के बाद जब दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन आने वाला था? कर्जा लेने वाला। उसने कहा भाई तेरी माँ मरी थी, तूने मुझसे कर्जा लिया था, तो लिहाजा कर्जा वापस कर। अब 3-4 लाख रुपया कर्जा हो गया था, 40वें तक लोग खाते रहे, घर में पीते रहे, उसके घर में रहे लोग। अब बेचारा वो परेशानी के हाल में 2-4 है, 2-3-4 लाख 5 लाख कर्जा है। अब उसके पास कोई इतना बंदोबस्त नहीं कि कर्जे को उतार सके। अब बताइए कि इस्लाम ये इस बात की इजाजत देता है? भाई एक उसकी मौत है, एक उसके लिए आफत यह है कि उसकी माँ फौत हो गई, और दूसरी उसके लिए मौत ये बन गई कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। इस्लाम तो ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि
अगर कोई फौत हो जाए तो उसके लिए दुआ करो। दुआ घर में बैठ के भी हो सकती है, मस्जिद में बैठ के हो सकती है, कब्रिस्तान में जाके दुआ हो सकती है। और इससे आगे चलेंगे